किस किस को लगता है मन की स्पीड थोड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। और हम कहते हैं मन को शांत कैसे करें, मन तो बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। तो मन को शांत करना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोचना बंद कर दे और यहाँ कुछ चले ही नहीं। मन को शांत करना मतलब ये सही सोचे। जब ये सही सोचेगा तो यहाँ शांति महसूस होगी। लेकिन जब ये सही नहीं सोचता है तो ये ज़्यादा सोचता है। अगर आपको अभी कहा जाए कि किसी की महिमा करो, किसी के बारे में कुछ अच्छा बताओ, तो कितनी लाइनों में बोलेंगे? कितना लाइन लगेंगे किसी के बारे में अच्छा बोलने के लिए? 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, उसके बाद कितना बोलेंगे किसी के लिए अच्छा? लेकिन अगर किसी को कहो कि इनकी गलतियां सुनाओ, ये कौन कौन सी चीज़ें ठीक से नहीं करते हैं, इनके कौन से व्यवहार सही नहीं हैं, तो पता ही नहीं चलेगा, आधा घंटा बीत गया उनके बारे में बात कर रहे थे। तो जब हमारी सोच प्योर होती है, पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, स्वच्छ होती है, शुभ होती है, तो ये गति कम होती है। और जब हमारी सोच में क्यों ये ऐसा वे वैसा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, उसने क्यों किया, उसके साथ क्यों हुआ, जब इस तरह से हम सोचते हैं तो हमारी गति बढ़ जाती है। तो शांत मन अर्थात क्या? शांत मन जहाँ गति कम हो। लेकिन गति कम करने के लिए क्वालिटी को चेंज करना पड़ता है। मन को बोलो कि सोचना कम करे तो वो तो होता नहीं है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन में कई भाई बहनें बैठते हैं, जब नया नया बैठते हैं, सीखा नहीं होता, या बिना सीखे घर पे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल हम सब कुछ गूगल से सीख सकते हैं ना, ऑनलाइन जाकर, तो वो एंटर करते हैं फ़ोन पर मेडिटेशन, तो एक चित्र आता है, ऐसे आंख बंद करके ऐसे बैठना है, कुछ नहीं करना है। तो उनको लगता है आंख बंद करके ऐसे बैठना है और यहाँ कुछ नहीं सोचना है, और कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं सोचना है। लेकिन महसूस होता है कि पहले से भी ज़्यादा सोच निकल कर आ रही है। डर जाते हैं इतनी सोच देखकर और उठ जाते, बोलते हमसे नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जब हम ऐसे बैठेंगे जहाँ हम कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ ध्यान को यहाँ एकाग्र करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ तो कितना चल रहा है। और वो मन की गति इतनी फास्ट है, क्वालिटी में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब हम उसको रोकना चाहे वो रुकता नहीं है। अगर हम मन को कहें ऐसा नहीं सोचना, तो वो रुकता नहीं है, वो 1 सेकंड रुकेगा, वापस वैसा ही बोलना शुरू करेगा। कहावत है, मन जीते क्या होता है? मन जीते जग जीते होता है। जो अपने मन को जीतेगा वो अपने जग को जीतेगा, अपना जग। ये दुनिया को जीतेगा नहीं, वो तो जीतेगा ही। लेकिन मन जीते जग जीते मतलब ये मैं आत्मा, ये मन हूँ, ये मेरा जग है जिसके अंदर मैं रहती हूँ। ये दुनिया में मैं रहती हूँ, लेकिन पहले मैं इधर रहती हूँ, इस जग को जीतना है। फिर मेरा परिवार मेरा जग है, फिर मेरा काम का क्षेत्र मेरा जग है। ये सब को जीतने के लिए मतलब हर एक के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए, पहले मुझे किसको जीतना होगा? उंगली रखो, किसको जीतना होगा? जीतना मतलब ये मेरे अनुसार चले। मैं बोलूँ ये सोचना है तो ये सोचना है, मैं बोलूँ उनके बारे में नहीं सोचना है तो वो नहीं सोचना है। किस किस का मन उनका कहना मानता है? आपने बोला ये सोचना है, दो थॉट्स ही क्रिएट करनी है, ज़्यादा नहीं। किसके बारे में सोचना है, कब सोचना है, कितना सोचना है, बंद करना है तो अभी बंद करना है, उसको कहते हैं मन जीते। आज क्या होता है, घर में बैठे हैं, काम के बारे में सोचते हैं, काम पर जा रहे हैं, घर में सुबह हुआ झगड़ा याद आ रहा है, बैठे यहाँ है, मन वहाँ है। तो कई बार परिवार के साथ बैठे होते हैं तो बच्चे कहते हैं या परिवार कहता है आप यहाँ नहीं हो, तो हम और गुस्सा करते, दिखाई नहीं देता मैं यहाँ ही बैठा हुआ, मैं नहीं हूँ मतलब का क्या? तो कहते दिख रहा है आप यहाँ नहीं हो, आप यहाँ सिर्फ बैठे हो लेकिन आप यहाँ नहीं हो। होता है ऐसा या नहीं होता? होता है या नहीं होता? तो आप बैठे हो लेकिन आप नहीं हो, मतलब आपके शरीर को आपने यहाँ बिठा के रखा हुआ है हमारे पास,
और हमें बता रहे हो कि 1 घंटा आप हमारे साथ बैठे हो, लेकिन आपका मन उतनी देर में कितनी कितनी जगह जा रहा है। तो हमें लगता है ये तो नॉर्मल है, मन थोड़ी एक ही जगह बैठ जाएगा, वो इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, इसके बारे में सोचेगा उसके बारे में सोचेगा, जिनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं उसके बारे में भी सोचेगा, देश में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचेगा, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचेगा, दूसरे देश में युद्ध चल रहा है उसके बारे में सोचेगा, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचेगा। ये तो नॉर्मल है, सोचता रहेगा, ऐसे हमने सोचा। लेकिन हमें जो छोटी सी बात कभी कभी ध्यान में नहीं आती है कि एक एक संकल्प जो हम सोच रहे हैं वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता है, वो एक एक संकल्प का वाइब्रेशन इस शरीर पर आता है। इस शरीर में कितने सारे सेल्स हैं, और साइंस सिखाती है कि हर संकल्प जो आप कर रहे हैं वो आपके शरीर के हर सेल पर जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स आजकल कहते हैं कि मेजॉरिटी बीमारियां साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक मतलब साइकी से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। पिछले कुछ सालों में अचानक हार्ट अटैक, अचानक बीमारी, अभी अभी ठीक थे, अचानक पता चलता है शरीर में कैंसर है। डॉक्टर के पास जाते बोलते मैं कभी मतलब बुखार भी नहीं हुआ मुझे आज तक, और अचानक इतनी बड़ी बीमारी कैसे आई? तो डॉक्टर कहता है लाइफस्टाइल। हर बीमारी के लिए डॉक्टर अभी कहते हैं लाइफस्टाइल, क्योंकि वो है ही लाइफस्टाइल बीमारी। लेकिन जब हमें ये पता भी चलता है कि हमें अच्छा लाइफस्टाइल रखना है, तो हम लाइफस्टाइल में क्या करते हैं? खाना पीना अच्छा कर देते हैं, योगा करते, प्राणायाम करते, एक्सरसाइज करते, पैदल करते, वो कर देते हैं, नींद भी अच्छी कर लेते हैं, तो हम कहते हैं हमारा लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा है। लाइफस्टाइल वो नहीं है जो बाहर करते हैं, सिर्फ खाना पीना सोना एक्सरसाइज, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे बड़ा लाइफस्टाइल है हम क्या सोचते हैं। लाइफ ये है, ये लाइफ है, हम जीव आत्मा है, ये जीव है, शरीर है, ये आत्मा है, ये लाइफ है। जब ये लाइफ निकल जाती है ये डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी है। तो लाइफ ये है, तो हम कैसा सोचते हैं, हर परिस्थिति में हम कैसा सोचते हैं और कितना सोचते हैं और कब तक उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, वो सारी सोच इस शरीर को मिल रही है। और हमारा शरीर हमारी सोच के अनुसार बनता जाता है। किसी ने अनुभव किया, कुछ चिंता चल रही हो तो यहाँ उसका असर दिखाई देता है। रात को नींद नहीं आती, कोई मन पे बात चल रही होती है, जोर से चिल्ला दो, उसके बाद अपनी हार्ट बीट देखो कि कितनी आई है। डांट किसी और को रहे हैं, डांटने वाले की हार्ट बीट ठीक रहती है। किसके ऊपर ज़्यादा असर होता है, जो गुस्सा कर रहा है या जो डांट खा रहा है? ऐसे रखना दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड पे उसको रखो जिसको लास्ट डांटा था, और राइट हैंड पे अपने को रखो। हो सकता है आज सुबह ही डांटा हो या कल डांटा हो, 2 दिन पहले डांटा हो। ये डांट खा रहा है, ये डांट रहा है, ये डांट इसके लिए थी, इसके लिए नहीं थी, ये तो सिर्फ डांट रहा था। किसके ऊपर ज़्यादा असर होता है, जो डांट खा रहा है या जो डांट रहा है? बता दो। क्योंकि आजकल हमारी मान्यता है गुस्से से काम हो जाता है, गुस्से से लोग कहना मान जाते हैं, गुस्से से बच्चे कहना मान जाते हैं, तो हम उस गुस्से के शस्त्र को तो यूज़ करते रहते हैं दिन में कितनी बार। तो उस गुस्से का असर किसके मन और शरीर पर पहले पड़ रहा है, जो गुस्सा कर रहा है या जिससे गुस्सा कर रहा है? बताइए, लेफ्ट या राइट, किस पर असर पड़ रहा है? हाथ उठा लो, किस पर असर पड़ रहा है? कौन से हाथ पर असर पड़ रहा है? राइट। हम सब ने कोविड में वो ऑक्सीमीटर खरीदा था ना, सबके घर में होगा अभी भी वो ऑक्सीमीटर। अगली बार जब कोई किसी को डांट रहा हो ना आपके घर में, धीरे से चल जाके ना जो गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर वो ऑक्सीमीटर लगा देना। छोटू सा तो होता है, उंगली पे जाके ऐसे लगा दो ध्यान से। उसी क्षण पता चल जाएगा शरीर पर उसका कितना असर पड़ता है। बीपी देख लो, उसके बाद देख लेना असर कितना पड़ता है। पल्स रेट देखो कितनी हो गई। हम कहते तो क्या हुआ, अभी तो ठीक हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक हो जाएगा,
लेकिन जिस चीज़ के ऊपर बार बार असर आएगा, दिन में कई बार असर आएगा, तो फिर वो असर पड़ना शुरू होगा या नहीं पड़ना शुरू होगा। डांट तो उसको रह रहे थे, नुकसान किसका हो गया? डांट तो उसको रहे थे, तो नुकसान उसका होना चाहिए। नुकसान किसका हो गया? डांटने वाले का हो गया। लेकिन डांटने वाला कहता है जब तक गुस्सा नहीं करो तब तक काम नहीं होते हमारे आजकल। इसका मतलब काम करवाने के लिए, शरीर को खराब करने के लिए तैयार है। गुस्से के बिना काम हो सकता है या नहीं हो सकता? गुस्से के बिना काम हो सकता है या नहीं हो सकता? किस किस को अपने हाथ का ध्यान रखना, जरा हाथ रखना इधर। आजकल अचानक कुछ हो रहा है लोगों को। किस किस को इसका ध्यान रखना है? तो फिर इधर ही हाथ रखो और हाथ रख कर बोलो, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं आज हर एक से प्यार और शांति से बात करूँगा। बोलो, अच्छे से बोलो, बोलो बोलो, चुपचाप नहीं बोलो, बोलो बोलो बोलो। वो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि तुम सारा दिन मेरा ध्यान रखते हो। तुम चल रहे हो तो मैं काम कर रहा हूँ। जिस दिन तुमने चलना बंद कर दिया, ओम शांति हो जाएगा। ओम शांति है। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं अपनी आवाज़ को धीमा रखूँगा। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं सबसे सम्मान से बात करूँगा। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं लोगों को समझूंगा, उनको उनकी गलती समझाऊंगा, लेकिन प्यार से समझाऊंगा ताकि तुम ठीक रहो। हर बार किसी चीज़ को अगर एक धक्का लगेगा, हर बार किसी चीज़ को एक मुक्का लगेगा, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद नहीं, लेकिन कुछ सालों के बाद तो वो जवाब देना शुरू करेगा ही ना। और ये सब किसके लिए? क्योंकि लोग मेरे अनुसार काम नहीं कर रहे। तो गुस्सा करने के बाद कौन सा वो हमारे अनुसार चल रहे हैं? अगर गुस्सा करके समझ में आ जाता तो अगली बार तो ठीक हो जाते ना, लेकिन हर बार वही मेथड यूज करना पड़ रहा है, हर बार। तो कौन आज इस एक संस्कार को छोड़ने के लिए रेडी है? आज ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ हम अपनी चॉइस से गुस्सा करते हैं। ये हमारे को बहुत बड़ी गलत फहमी है कि गुस्सा तो आ जाता है। गुस्सा आ जाता है तो अपने बड़ों के सामने क्यों नहीं आता? जो आपके ऑफिस में आपसे बड़ा है, आप उसको क्यों नहीं गुस्सा करते? हम सिर्फ उनको गुस्सा करते हैं जिनको हमें पता है हम कर सकते हैं। हाँ, बाकी सबको हम मन में गुस्सा करते हैं, लेकिन कम से कम शब्दों में तो नहीं आता ना। अंदर तो बोलते चिक 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 चिक। पहले यहाँ से तो रोक लें, फिर यहाँ से भी रोक लेंगे उसको। पहले यहाँ तो कंट्रोल बाद में आएगा, पहले यहाँ तो आए। अभी तो यहाँ ही कंट्रोल नहीं है, और कभी कभी तो हाथ भी कंट्रोल में नहीं है। सड़क पर देखते नहीं, एक छोटी सी टक्कर लगी, हाथ उठा देते एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि पहले इस पर कंट्रोल जाता है, फिर इस पर कंट्रोल जाता है, फिर इस पर कंट्रोल जाता है। स्वराज्य अधिकारी, खुद पर राज्य करना है। मन पर राज्य करेंगे तो खुद पर राज्य करेंगे, शरीर पर राज्य करेंगे। तो कौन कौन करने के लिए रेडी है कि मैंने हर काम शांति से करवाना है? वो बहनें तो पीछे हाथ उठा रही हैं, भाई नहीं हाथ उठा रहे, क्या बात? हमें ऐसा लगता है कि काम नहीं होगा, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। और वैसे भी गुस्सा करने के बाद सिर्फ इसका नुकसान तब नहीं होता जब हम गुस्सा कर रहे हैं। अभी सपोज आपको कहीं ऑफिस जाना है या दूसरे शहर जाके फ़्लाइट लेनी है या कहीं भी जाना है, और जो आपका भैया आपकी गाड़ी चला रहा है वो लेट हो गया, ठीक है, हो जाता है ना ऐसे कभी कभी। अब आपने उसको कहा ये लेट हुआ तो डांटना तो मेरा अधिकार है, नहीं तो अगली बार वो टाइम पर नहीं आएगा। तो हमने 2 लाइन में उसको ज़ोर से कुछ कह दिया, हम भूल गए, ख़त्म हो गया। यहाँ भी ज़्यादा असर नहीं हुआ, 2 लाइन का इतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट होता। लेकिन हम भूल गए, हम अपने काम पर चले गए, हम उन दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो गए, लेकिन जिसको डांटा था वो नहीं भूला है, अभी वो नहीं भूला है। और उसके पास अगर सारा दिन कुछ और करने के लिए नहीं है तो वो आपको प्यार से सारा दिन याद करता रहेगा। ऐसे है, इतना करो इनके लिए। पूछते भी नहीं कि क्यों लेट हुआ, कुछ हुआ क्या, घर पे कोई प्रॉब्लम थी क्या, कोई बीमार था, तो कर सकते थे ना। सीधा डांट दिया सुबह सुबह, कोई वैल्यू नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं है इधर नौकरी करने का, अभी मिले तो मैं तो आज ही छोड़ जाऊँ, इनकी गाड़ी की चाबी रखो इनके टेबल पे और मैं जाऊँ। वो सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा।
और उसकी हर सोच किसके पास आ रही है, उसकी हर वाइब्रेशन किसके पास आ रही है, कहाँ पहुँच रही है, बताओ कहाँ पहुँच रही है, कहाँ पहुँच रही है। तो सुबह सुबह हम एक कर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता जाता है, आता जाता है। अभी हम गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन हमारे वो सुबह किए हुए गुस्से का दर्द किसी का जो है, वो दर्द का वाइब्रेशन भी हमारे पास आ रहा है, उसका भी असर इस पर पड़ेगा, क्योंकि उसका असर इस पर पड़ेगा। फिर वो अपने तक नहीं रखता, उसको 3-4 लोग मिलते हैं, वो कहते क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है आज सुबह सुबह। उतने कहते सुबह सुबह वो साहब मेरे, क्या बताऊं मैं उनके बारे में, कौन सा शब्द उपयोग करूं। वो 2 लोगों को और बताता है, 2 लोग हमारे बारे में और संकल्प करते हैं, वो ऊर्जा भी हमारे पास आती है। और ये सब क्यों? क्योंकि हम उसी लाइन को एक अलग लहजे में नहीं कह सकते थे। ऐसा नहीं है कि कोई गलती करता है तो उसको कहना नहीं है, लेकिन कहने का तरीका, कहने की भाषा और आवाज़ का वॉल्यूम, ये हमारे कंट्रोल में है नहीं है? है तो करे चेंज थोड़ा सा। कौन रेडी है चेंज करने के लिए अपने बात करने के तरीके को? जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ बात करने का तरीका, जो हमारे लिए काम करते हैं उनके साथ बात करने का तरीका, जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ बात करने का तरीका। कभी कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक कपल आया, तो वो बहन कहती है अपने पति के बारे में, क्योंकि दिल्ली शहर में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बड़ा कट 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 ऐसे करके गाड़ी चलती है हमारी बहुत बार। तो कहती है जो गलत चलाता है ना सड़क के ऊपर, कोई गलत साइड से ओवरटेक करता है, कोई हॉर्न बजाता है, ये गाली देते रहते हैं उसको। और पोल्यूशन इतना है तो खिड़की तो बंद होती है, तो वो गाली किसको सुनाई देती है? सिर्फ बोले मुझको ही सुननी है, पूरा रास्ता मैं सुनती आई हूँ अभी यहाँ तक पहुँचने तक। तो मैंने उसको भाई को बोला आप ऐसे करते हो? कहते और क्या, पता नहीं इन लोगों को लाइसेंस कौन दे देता है, रिश्वत लेके मतलब और 10 नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर दिए उधर ही। ये सिर्फ एक आदत है और हमें पता नहीं होता कि ये आदत मेरा नुकसान कर रही है, तो हम उस आदत से चलते रहते हैं। और जैसे ही उस दिन उस भाई को कहा क्या आज आप वापस 1 घंटा बिना उस भाषा का उपयोग करे घर जा सकते? कहते उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें क्या है, वो तो मैं कर रहा हूँ, मैं अभी डिसाइड करूँ, मैं आज से नहीं करूँगा। चेंज ये नहीं है कि चेंज करना मुश्किल है, चेंज करना तो बहुत आसान है। परिवर्तन करना सिर्फ करना क्या है, परिवर्तन करने का निर्णय ले लो कि मुझे इस तरह से नहीं करना है।